नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी, देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बिहार के दशरथ राम मांझी को कौन नहीं जानता। माउंटेन मैन वो कहे जाते हैं, वे लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। पहाड़ को काटकर रास्ता बनाना, पहाड़ को काटकर सड़क बनाना, और वो भी एकल प्रयास से, एक हथौड़े और छेनी की मदद से दशरथ राम मांझी ने वो अद्भुत कारनामा किया था। 360 फीट लंबी, तकरीबन 30 फीट चौड़ी और 25 फीट ऊंची पहाड़ी को काटा और एक ऐसा काम किया, एक ऐसा बीड़ा पूरा किया जो दुर्लभ था, जिसके उदाहरण बिरले हैं। लेकिन दशरथ राम मांझी केवल बिहार में नहीं है, केवल बिहार की शोभा नहीं है, वे अपने काम से अनेक लोगों को सीख देते हैं। और उत्तराखंड में भी दशरथ राम मांझी जैसे जीवट के धनी लोग आज भी हैं और इस काम को बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं। उत्तराखंड का मॉडल डिस्ट्रिक्ट चंपावत नेपाल सीमा से लगा हुआ है, पहाड़ और मैदान से मिला हुआ जिला है। और इस पहाड़ी जिले के मैदानी क्षेत्र में तकरीबन कह सकते हैं कि ऊधम सिंह नगर जिले से जब जिला डिवाइड होता है, ये प्रवेश द्वार है, तो बनबसा क्षेत्र का चंदनी इलाका, चंदनी की ग्राम पंचायत और उस ग्राम पंचायत का जो ये नदी का क्षेत्र है, ये हुड्डी नदी जो बरसातों में अनेक तरीके से लोगों के लिए मुसीबत बनती है, भूकटाव करती है, खेत खलिहानों को नुकसान पहुंचाती है, लोगों की आवाजाही को बाधित करती है। उस नदी में लोगों को आने जाने में अड़चन ना हो, परेशानी ना झेलनी पड़े, भूकटाव कम हो, इसके लिए प्रशासनिक अमला, सरकारी तंत्र जो कर रहा है सो कर रहा है। लेकिन एक व्यक्ति अपने बल पर लोगों की परेशानी को, लोगों की पीड़ा को कम करने का बीड़ा उठाया है। केसर सिंह कराइत एक ऐसे शख्स हैं, मूल रूप से पहाड़ के रहने वाले हैं, चंपावत जिले के बिसुन क्षेत्र जो लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है, लेकिन वो कई दशक पहले इस क्षेत्र में वो आके बसे और उन्होंने अपनी जीवटता से, अपनी बहादुरी से इस नदी को भूकटाव से बचाव के लिए वो अनवरत बीते 15 सालों से इस काम में लगे हैं। क्यों इस काम को कर रहे हैं, कहाँ से उनको प्रेरणा मिली और जो वो कर रहे हैं, ये सिलसिला, ये कारवां कब तक चलेगा। केसर सिंह कराइत साहब हमारे साथ हैं, सीधे उनसे ही जानते हैं इस संघर्ष की गाथा को। कराइत साहब, आपका बहुत स्वागत है देवभूमि टुडे से बात करने के लिए। अब सबसे पहले आप ये बताएंगे, जो काम आप कर रहे हैं, ये काम एक ऐसा काम है जिसका परिणाम आपको आर्थिक रूप से नहीं मिलेगा, आपने बहुत मेहनत की, तो ये आपने ये काम जो नदी के से भूकटाव के लिए जो काम कर रहे हैं अपने बल पर, ये क्यों कर रहे हैं, ये सीख कहाँ से मिली कि मुझे ये करना चाहिए? ऐसा मैं खड़ा ही रहा हूँ, मैं सुबह से वॉकिंग के लिए आता था, तो मैंने देखा कि जो पहाड़ से आते थे, एक मंदिर पर पत्थर का चढ़ाव करते थे, यहीं पे है नदी में, वहाँ पर बहुत सारा ढेर हो गया था। वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत बना। तो मैंने कहा कि पत्थर के इतना ढेर हो गया है, तो भी उसी प्रकार से जहाँ से नदी बंद हो गई वहाँ से पत्थर उठा उठा के हमारे क्षेत्र को लगाते रहा। आप देखिए आज घास जमी हुई है और कहते हैं नदी का रुख जो है चेंज हो गया है ना, तो वहीं से प्रेरणा मिली है। तो जब आपने ये काम शुरू किया, वो कब से था, कौन सा साल था, कौन सा महीना था, और फिर जब आप शुरू में करे तो मतलब अकेले आपके पास क्या उपकरण होते थे, या कोई लोग भी आपके आगे साथ आते थे, या अपने अकेले दम पे करते थे? फिर जो लोग गुजरते थे वो क्या कहते थे आपसे? पहले तो ये कहने लगे कि ये पागल हो गया है, लोगों की प्रेरणा तो यही थी। लेकिन ना लोगों ने सोचा कि गवर्नमेंट ने इतने खड़े लगाए, वो बहेगा, ये कहाँ रुकेगा। लेकिन
लेकिन हमारा स्वार्थ तो था नहीं अपने क्षेत्र की और गांव की रक्षा के लिए। यहीं पर आर्मी है, इसके साथ जो कि आर्मी नाला जो कई साल से यूनिटें आते रही जाते रही, उसकी सफाई नहीं हुई। उसके साथ ही उस नाले को भी नाले का भी रुख जो बंद हो गया था, उसको इसी में डाल रखा है। अच्छा, जब आपने 2010 में ये काम शुरू किया, उससे पहले जो नुकसान होता होगा, चूंकि जिस तरह का अभी चूंकि ये जाड़े का वक्त है, दिसंबर का आखिरी दिन मान सकते हैं, तो बस मतलब इस समय तो पानी बहुत कम है नदी में, लेकिन जब बरसात होती होगी जून के बाद सितंबर अक्टूबर तक, तो ये बहुत उपनाया होता है। तो 2010 से पहले कितना नुकसान और किस तरह का नुकसान होता था? आपने ठीक कहा कि पास में ही जंगल के उस तरफ आर्मी का एरिया है, तो ये सब भी हिस्सा कटता होगा, बहुत सारा हिस्सा कटता होगा। इतना पानी आता है कि भरोसा 5-6 गांव प्रभावित होते हैं इससे। हावी क्रॉस कर रहा था ये। अच्छा, तो आपने ये जब काम शुरू किया, तो इसके लिए जो संसार पहले परिवार वालों ने सपोर्ट किया, या परिवार वालों का साथ इसमें मिला, या परिवार वालों ने कहा ये क्या बेहुदापन है, ये क्यों कर रहे हो, क्या ऐसा नहीं, ये तो अपना काम मैं कर रहा था, जिसमें किसी ने विरोध तो किया नहीं। हाँ। ये अपने क्षेत्र की, और ये भी जंगल बचा हुआ है। जी। तो इसमें आपको कितना समय आप रोज देते थे, कितना जो भी खर्च आपका, आपने कई घंटे रोज लगाए होंगे, तो इससे आपका जो और काम था जिससे आपकी आमदनी होती थी, जो आपका व्यवसाय था, वो प्रभावित होता था, या कैसे एडजस्ट करते थे? जब मैं आ जाता था तो फिर कभी तो डिनर क्या लंच भी नहीं करता था। अच्छा, तो एक दिन में औसतन कितने घंटे लगते थे? जब लग गया 7-8 घंटे, कभी 4 घंटे। अच्छा, तो आप की जो पृष्ठभूमि है, क्या आप सेना में रहे हैं, क्या आप खेतीहर हैं, या क्या किस तरह के पृष्ठभूमि? खेतीहर हैं। तो आपने क्या दशरथ माझी का नाम सुना है? तो अच्छा, अब दशरथ माझी से भी आप प्रेरित रहे, या आपने एक प्रेरणा कहाँ से ली? ये तो ठीक है, आपने देखा, और देखने के बाद जब आपके मन में आया तो कहीं से सीखा, या उस घटना से कि पत्थर इकट्ठे हैं उससे? हमारे इलाके में ही नुकसान होता था। अच्छा, कितना नुकसान होता था और किन किन चीजों का होता था? खेत खलिहानों का? खेत खलिहानों में पानी अंदर घुस जाता है, घरों में भी। जो 5-6 गांव प्रभावित होते हैं, पचोगरिया, बमनपुरी, ये भजनपुर जी, तो बनुसा बाजार। हाँ, बनुसा बाजार, यानी कि जगबोड़ा तक पूरा इसका व्यापक नुकसान होता है। तो प्रशासन ने आपकी कभी पीठ थपथपाई, जनप्रतिनिधियों ने आपसे मतलब अच्छा काम कर रहे हैं ये बात कही, फौज ने, या जो भी मतलब अमला है जो आपके काम को जान रहा है, क्योंकि आप अब अपने कामों के जरिए दूर दूर तक पहचाने जाते हैं, चंपावत से देहरादून तक, तो इस चीज़ को कभी किसी ने अप्रिशिएट किया, किसी ने पीठ थपथपाई, कोई प्रोत्साहन किया? ना, मेरे को किसी का लालच था इसमें, ना स्वार्थ था। ये अपने इलाके की सुरक्षा के लिए किया गया। अच्छा, तो मतलब आगे भी आप ये सिलसिला आपका अभी जारी रहेगा? अच्छा, तो अभी आपकी अवस्था कितनी उम्र है? और फिर 60 साल हो गए, लेकिन आपकी जो एक पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है अपने लिए, समाज को देखने के लिए, और समाज में केवल समस्या है ये बताने के लिए नहीं, बल्कि समस्या का समाधान भी किया जा सकता है, और उसकी खुद आप भी पहल कर रहे हैं, तो उससे भी आपकी उम्र लग रही है कि जो वास्तविक उम्र है उससे आप फिट हैं ज़्यादा, मतलब 60 साल की उम्र में आप काम कर रहे हैं। तो ये अब अभी तक आपने कितने वायर क्रेट्स लगा लिए हैं ऐसे, जो पत्थर के क्रेट बनाए हैं? ये जो घास जमी है जी, पूरे पत्थर में जमी है। अच्छा, हाँ। ये पूरे, ये तो और इसमें जो है कि नीचे कई मोटे पेड़ होंगे इसके जी, नीचे, जी, जी, जो तो, पुराना पेड़ गिरे हैं, हाँ, उसके ऊपर ये घास जमी हुई है जी। तो ये तमाम चीज़ें आपने खुद की है। तो तमाम समाचार पत्रों में भी आपके जो प्रशंसनीय प्रयास हैं वो छपते रहे हैं, तो प्रशासन की ओर से कभी कि भाई अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हम सम्मानित करते हैं, ऐसा कुछ? एडीएम साहब आए थे, उन्होंने प्रशस्ति पत्र दिया है देखने के लिए। सर टनकपुर के एसडीएम साहब ने प्रशस्ति पत्र दिया। चलिए, बहुत आपका धन्यवाद, और ये जो आप काम कर रहे हैं समाज को सीख देगा। तो समाज में अनेक तरह की कमियां होती है, समाज में सुधार की ज़रूरत होती है, सिस्टम और सरकारें इस दिशा में प्रयास भी करती है,
लेकिन अकेले सरकार से, अकेले सिस्टम से, अकेले व्यवस्था से ये सुधार संभव नहीं है। सामूहिक प्रयास उसके लिए चाहिए। और समस्याओं की शिकायत करने वाले ढेरों लोग समाज में हैं, लेकिन समस्याओं के समाधान के लिए आगे आने वाले लोग बिरले होते हैं। केसर सिंह करायत उन बिरले लोगों में से एक है, जिन्होंने जो नदी बरसातों में आवाजाही के आड़े आती थी, जो नदी बरसातों में उफनती नदी भूकटाव करती थी, लोगों की परेशानी का कारण बनती थी, उसके समाधान के लिए अपने दम पे प्रयास किया। और वो प्रयास न केवल 2010 से किया, बल्कि अब भी कर रहे हैं। 15 साल बीत चुके हैं, 60 साल की उम्र के भी हो चुके हैं, लेकिन उनका जज्बा, उनकी जो भावी योजना है कि वो काम रुकना नहीं चाहिए। इस तरह के जो प्रयास होते हैं, चाहे बिहार के गया के गहलोर गांव के दशरथ राम माझी हों, या चंपावत के इस क्षेत्र के केसर सिंह करायत हों, ये लोगों को प्रेरणा देते हैं, लोगों को सीख देते हैं और एक रोशनी जगाते हैं कि अंधेरा नहीं है। अंधेरा है तो उसको एक दिया जलाकर रोशन किया जा सकता है। एक दिया जलेगा तो अनेक दिए उससे रोशन होंगे। केसर सिंह करायत का काम भी उसी दिशा में है। लोगों को सीख देगा, लोगों को आगे बढ़ने के लिए कि वो केवल शिकायत ना करें, कुछ समाधान के लिए भी कदम आगे बढ़ाएं, तो उससे रास्ता निकलेगा। और वो रास्ता निकालने का जो प्रयास है केसर सिंह करायत का, वास्तव में प्रशंसनीय है। ऐसे कामों की सराहना होनी चाहिए। ऐसे शख्सियत को, ऐसे शख्स को सम्मानित किया जाना चाहिए जो लोगों की तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझता है, अपने संसाधन से उस दुश्वारी को दूर करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जतन कर रहे हैं। हर रोज़ 6 से 7 घंटे, 8 घंटे वो लगते हैं, अपने काम के स्थान पर समाज के काम को प्राथमिकता देते हैं। वास्तव में ऐसे लोग सम्मान के हकदार हैं और सम्मान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।